नाश्ता नहीं दिया तुम्हें? क्या कर रही है वो सुबह से? उससे नाश्ता भी नहीं बनता। मेरी माँ मुझे कुछ बताए भी ना। कुछ नहीं सचिन, कब से मैं नाश्ता मांग रही हूँ। कितना लेट हो चुका है नाश्ते के लिए। मेरे को दवाइयाँ भी लेनी होती हैं अपनी, मुझे बाहर काम से भी जाना है उसके बाद। और ये ज्योति कहाँ फिर रही है कुछ पता ही नहीं। मैं कब से उसे आवाज दे रही हूँ। मम्मी जी मैं बना ही रही थी नाश्ता, थोड़ा सा आज लेट हो गया था। सबका काम अलग अलग नाश्ता था ना। छोटे वाले देवर ने अलग मांगा था, नंद ने अलग मांगा था, और सचिन का अलग बनना था, आपका अलग था, पापा जी का अलग था। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। सारा काम बाकी रेडी है, अभी बस 10 मिनट में लाई कि मैंने तुझे कब बोला था बेटा कि मुझे नाश्ता दे दियो। और अब क्या टाइम हो रहा है? तुझे क्या लगता है कि मैं पूरा दिन बैठ के आराम से नाश्ता करूंगी? मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। ऐसे क्यों कह रही हूँ? मैंने बना दिया है, बस थोड़ा सा लाने में लेट हुआ है। आप इनसे क्यों कह रहे हो? मैंने सच में बना दिया था टाइम से। मैं सच बोल रही सचिन, मैंने बना दिया था। मैं लेट क्यों करूंगी? मुझे पता है मम्मी को दवाई लेनी होती है, मैं जल्दी कर देती हूँ। मेरी माँ मुझे बता सकती है, मुझे क्या पता होना चाहिए क्या नहीं, ये तुम नहीं बताओगी। तुम्हारे लिए घर में नौकर चाकर भी लगे हुए हैं ना, तुम अकेली थोड़ी सब बना रही हो। नहीं, आपके प्यार में कोई कमी नहीं है सचिन। आप तो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो, इतने अच्छे से रख रहे हो मुझे, मेरी लाइफ भी इतने अच्छे से जा रही है। तुम्हारे साथ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा काम लेट हो गया था। हाँ मुझे पता है नौकर भी हैं, बट उनको भी गाइड करना पड़ता है और उनके साथ भी खड़े रह के कराना पड़ता है। वो एक सारा काम खुद ही तो नहीं कर देंगे ना कि मैं उन्हें गाइड कर दूंगी और वो खुद ही कर देंगे। मुझे थोड़ा सा देखना भी पड़ता है, और जैसे सबको पता है पसंद है वैसे ही बनाना पड़ता है। वो देख के कि कैसे कैसे सब खाते हैं, कैसा टेस्ट चाहिए सबको, कितना मसाला कितनी चीनी है, सब देखना पड़ता है। इस वजह से लेट हो गया थोड़ा सा। सॉरी मम्मी जी, मैं कल से पक्का जल्दी कर दूंगी, कोशिश करूंगी और जल्दी उठने की। मैं सुबह आज भी जल्दी उठी थी, पर अलग अलग था इस वजह से लेट हो गया। मम्मी जी मैं कल से पक्का जल्दी कर दूंगी। लास्ट में ये तेरा सॉरी, बस बेटा तुझे सॉरी बोलना आता है, ये नाश्ता भी देना आता है ठीक टाइम पे लोगों को। अच्छा शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी होगी जो मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पा रहा, और तुम मेरे घर वालों का। हमने एक ही बात बोली थी तुमसे, घर वालों का ध्यान रखना, तुमसे वो भी नहीं हो रहा है। क्या करती हो पूरे दिन तुम? बस घर में रहती हो और घर की रोटियां तोड़ रही हो हमारी कमाई हुई। टाइम से तो होना चाहिए ना, ये काम तुम्हारे अंडर में आता है ना। अरे सर्वेंट को हैंडल करना तुम्हारा काम है। सर्वेंट लेट कर रहे हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे पता है सर्वेंट को गाइड किया जाता है, तुम खुद नहीं कर रहोगी, लेकिन गाइड भी जल्दी करा जाता है। ये नहीं कि 9-9 बजे उठ के करोगे ये सारे काम। मुझे लगता है मैं ही थोड़ा कम पड़ रहा हूँ तुम्हारे को प्यार और इज्जत देने में, तभी तुम ऐसी हरकतें कर रही हो मेरे घर वालों के साथ। ये तुम्हारे घर वाले थोड़ी ना है, ये तो मेरे घर वाले हैं। तुम क्यों इनका ध्यान दोगे? अब से मुझे ही नौकरी छोड़कर इनका ध्यान देना पड़ेगा। मेरी माँ इतनी लेट तक नाश्ता भी नहीं करी है। अब माँ से माफी मांगो और जाओ उनके लिए नाश्ता लाओ पहले। माँ को इतनी देर तक नाश्ता नहीं होना चाहिए ना ज्योति। जाओ माफी मांग के नाश्ता लेकर आओ उनके लिए। हवा भी अब तुझसे बातें बोल तो रही हूँ सचिन सॉरी, और कितनी बार बोलूं तेरे सॉरी। बिना ये दुनिया। अच्छा ये भी हमारी गलती कि हमने अलग अलग नाश्ता बता दिया आपको। घर में सर्वेंट नहीं है, नौकर नहीं है आपकी हेल्प करने के लिए। बेटा सारे काम आप खुद ही कर रही हैं, अपने हाथों से नाश्ता बना रही है हमारे लिए। अब तक मेरी आंखों में सोई। मुझे जल्दी नाश्ता लेकर आओ, मुझे बाहर भी जाना है, मुझे दवाइयाँ भी लेनी है, मुझे लेट हो रहा है। कैसी माफी जोशी? ठीक है जाओ, माफ किया, अब जल्दी से नाश्ता ला दो। ठीक है जाओ अब नाश्ता ला दो बस। सचिन ज्योति हाथ से निकलती जा रही है, वो तुम्हारे काबू में नहीं रही है, उसे काबू में रखो। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें पता है अगर वो हाथ से निकल गई फिर वो कभी तुम्हारे काबू में नहीं आएगी। तुम्हें पता है हमने उसे यहाँ तक रखने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, इसलिए मुझे परेशान मत करो और उसे हैंडल करना सीखो। पता नहीं कब तुम अपनी बीवी को हैंडल करना सीखोगे। तुमने मुझे परेशान कर दिया है।
जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। जो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बीवी फिर बिना बताए घर से बाहर है। तुम अपनी बीवी को काबू में नहीं रख पा रहे। तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल गई है। बिना बताए पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है वो सुबह सुबह। उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। घर का कोई काम नहीं हुआ है, सारे काम यूं ही पड़े हैं और वो बाहर घूम रही है महारानी। कहाँ गई थी तुम? किसी को बता कर नहीं जाना होता? तुम अपनी बीवी को क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं संभाल पा रहे? अगर तुमसे वो काबू में नहीं आई तो मुझे बोलो, मैं हैंडल करूंगी उसे। अरे मैं बोल के गई थी ना, बिना बताए कहीं नहीं गई। मैं क्यों बिना बताए जाऊंगी? तुम सोचो ना, मैं किसी को बिना बताए कैसे जा सकती हूँ? मैं बता के जाती हूँ। इसमें मेरी भी गलती है, उसने नहीं बताया तो मैं तो बता के देती उसे। मैं मम्मी जी से सॉरी क्यों बोलना करती हूँ, लेकिन मैं तो बोल के गई थी ना। पता है तो मैं सच बोल रही हूँ, बता कर देती। बात माफी मांगने की तो मैं मांग लूंगी। सचिन, अब तुम्हारी बीवी कितनी देर में आने वाली है, उसे फोन करके पूछो फटाफट। ज्योति बिना बताए घर से बाहर घूम रही है, बहुत बढ़िया। ना सास को कुछ बताना, ना पति को कुछ बताना, ना घर में किसी को इत्तला करना और निकल जाना घूमने सुबह सुबह। घर के सारे काम करने के लिए कोई और आएगा। ये काम छोड़ के बाहर घूमोगी और तुम्हें कोई कुछ कहेगा भी नहीं। तुम्हारी गलतफहमी है क्या? कौन करेगा ये घर के सारे काम? कौन संभालेगा तुम्हारा बच्चा? क्या लगता है जिन तुम बार बार यही करते हो, उससे माफी मंगवाते, माफी मांगते और चली जाती है, फिर वही हरकत करती है। क्या मम्मी जी सॉरी, क्या मम्मी जी सॉरी? अगर तुमने छोटे को बताया था तो उसने हमें नहीं बताया। तुम मुझे नहीं बताकर जा सकती थी, उसको नहीं बताकर जा सकती थी। एक बार मुझे भी बता जाती तो मैं कुछ नहीं कहती ना, मैं नहीं परेशान होती। वो घर के काम से बाहर गया हुआ है अभी। तुम्हें इतना तो होना चाहिए ना कि तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस घर के लिए। किसी को बिना बताए ऐसे ही सुबह सुबह तुम घर से बाहर चली गई। अगर घर के काम के लिए भी जा रही थी तो बताकर जाना तुम्हारा फर्ज है। छोटे को बताया, छोटा बाहर गया काम से। तुम्हारे जाते ही छोटा चला गया होगा घर से बाहर, वो भी नहीं बताकर गया किसी को घर में। तो तुम्हारा क्या काम था? पहले तो माँ को बताती, फिर मुझे बताती। अगर नहीं भी थे माँ तो मुझे बता देती। तुम ऐसे ही बिना बताए बाहर चली जाओगी तो क्या सोचेंगे घर वाले कि बाहर घूम रही हो? अरे तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है पहले घर के प्रति कि सबको बताकर बाहर जाना, सारे घर के काम करने। अरे बाहर का काम था तो बाद में कर लेती, पहले घर के काम तो करती सारे। चलो अब जो भी है, माँ से माफी मांगो। माँ कितनी परेशान हो रही थी तुम्हारे जाने के बिना बताए जाने से। माँ को कितना दुख पहुंचा है कि बहू अपनी मर्जी चलाने लगी है। चलो हो गई बात खत्म। बार बार एक ही बात क्यों बोले जा रही हो? गलती होती तो माफी मांगती। गलती अनजाने में हुई तो है ना। तुम माँ को तो नहीं बताकर गई थी ना, छोटे को बताकर गई थी ना। माँ अलग है, छोटा अलग है। अब तुम माँ को बताओ और माफी मांगो। मुझे लगता है कि मुझ में ही कोई कमी रह गई है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ ज्योति। तो तुम ऐसे करती हो, बिना बताए माँ को चली जाती हो। तुम ही सोचो ना, मैं क्या क्या करता हूँ। मैं पूरा दिन बाहर रहता हूँ घर के कामों से। मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हें हर सुविधा देने की, हर खुशी देने की, तुम्हारे बच्चे को। तुम्हें कोशिश करता हूँ तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए दिन रात लगा रहता हूँ। मेरे ही प्यार में कहीं कमी रह गई है जो तुम मुझे ना समझ के मेरी माँ से माफी भी नहीं मांग रही। घर के कामों के लिए गई थी, हमें बताया भी नहीं। तुम्हें क्या करूंगी, मैं तो बोलूंगी ना। ठीक है जाओ, माफ कर दो। ज्योति आज मेरा बहुत दिल दुखा है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मेरी माँ से माफी मांगने के लिए भी मना करती रहती हो। अगर गलती करते हैं तो मांग लेते हैं माफी। छोटे बड़ों से माफी मांगने से छोटे नहीं हो जाएंगे ज्यादा। बड़े हमसे कितना प्यार करते हैं तुम जानती भी हो। क्या करते हैं हमारे माँ बाप हम लोगों के लिए। सचिन मैं सच बता रही हूँ, मैं छोटे वाले को बता के गई थी, मैं बिना बताए नहीं गई थी। क्या होता है, मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, तुम हर बार ये बोलते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारा साथ नहीं दे रही। मैं पूरी कोशिश तो कर रही हूँ ना।
पता नहीं किस चीज़ की कमी रह जाती है फिर। बात को समझू ना, मैं झूठ नहीं बोलूँ, मेरा माफ़ी मांगने की बात है, जहाँ गलत होती है मैं मांग लेती। तो ये मेरी बात नहीं थी ना, मैंने तो बताया था, मम्मी जी को नहीं बताया था, ठीक है, अब मैंने माफ़ी भी मांग ली, ठीक है, अब बात को ख़त्म करो ना यार, सॉरी ना अब तुमसे भी। मैं माफी मांगने की बात कर रहा था बस। तुम माँ से माफी मांग लेती, बात खत्म। नहीं हूँ मैं गुस्सा नहीं हूँ मैं तुमसे, बस ये कह रहा हूँ माफी मांगने से छोटे बड़े नहीं होते। अगर मैं सबको बता के जाऊँगी अपनी सॉरी बात, प्लीज। आज मैं अपने घर जाऊँगी, मम्मी का फोन आया था, पापा की तबीयत नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने जा रही हूँ। घर जाओगी? क्यों जाओगी तुम अपने घर? क्या बात हो गई? पापा जी बीमार है? मैं देखाऊंगा। क्यों जाऊँगी का क्या मतलब है? मेरे पापा बीमार है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी? कब से मैं उनसे मिलने भी नहीं गई, वो भी कह रहे हैं कि कब से मिलने नहीं आई है। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं नहीं जा सकती? क्या प्रॉब्लम है मेरे जाने में? मैं वहाँ नहीं जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी? मेरे को कितने टाइम से मन कर रहा है, मुझे पापा की याद आ रही है, पापा को भी आ रही है मेरी। मेरे पापा के से मिले बिना नहीं रह पाती ज़्यादा टाइम, और तुमने देखा है मैं कितने टाइम से नहीं गई हूँ ना। अब पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर पापा की तबीयत ठीक होती तो मैं खुद भी नहीं जाती, मैं उन्हें देख आऊँगी। तुम देखोगे तो क्या मतलब है? मैं अपने पापा को नहीं देखूंगी, तुम देख के आओगे, हम दोनों चल लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम और मैं चलते हैं। अच्छा तुम अपने काम से ही चले जाओगे? कट कर। अभी तुम घर का माहौल देख रही हो ना, अभी क्या हुआ थोड़ी देर पहले। माँ किस तरह परेशान हो गई थोड़ी देर तुम्हारे बाहर जाने से। तुम अभी फिर जाने की कहोगी तो वो दुखी हो जाएंगे ना ज्योति। तो वो बाहर जाओगी रहोगी, मम्मी पापा से मिलने जाना है तो मिलने चली जाना कभी, आज मत जाओ ना। मिलाऊंगा मैं अभी उधर की तरफ ही किसी काम से जा रहा था, वहां की तरफ मिलके आ जाऊंगा, पापा जी को देखाऊंगा उनकी क्या हालत है, तुम्हें आके इत्तला कर दूंगा। तुम जाओगे उतना टाइम। सचिन मैं भी जाना चाहती हूँ, मेरे पापा, मैं कब से नहीं मिला उनसे। ठीक है आप जा रहे हो तो ठीक है, रास्ते में से मिल के आ जाना उनसे, मैं फिर कभी देख लूँगी। ठीक है कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाऊँगी तो ओके कोई बात नहीं। फिर वापस आने में लगेगा, वहां बैठोगी भी, मम्मी को देखो ना माँ की हालत क्या हो रही है, ध्यान रख लूंगा उन्हें। अगर पापा जी को कोई दिक्कत होगी तो एडमिट कराया आऊंगा हॉस्पिटल में। खुश रहा करो, कोई बात नहीं।